हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस जुडिशियल रिव्यू। लेट्स जस्ट स्टार्ट। जुडिशियल एक्टिविज्म एज अ नेम सजेस्ट कि जुडिशरी से रिलेटेड है और इसमें एक्टिविज्म का मतलब हो गया कि जुडिशरी जो है वो एक एक्टिव रोल प्ले कर रही है। इट मीन्स जो जुडिशरी का दायरा है, द पावर्स दैट आर गिवन टू द जुडिशरी इज गोइंग बियॉन्ड दोज पावर। इट मीन्स राइट। हम एक बार डेफिनेशन पे आते हैं। द टर्म जुडिशियल एक्टिविज्म रिफर्स टू द रोल ऑफ द जुडिशरी इन इंडिया इन प्रोएक्टिवली, मतलब प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रही है किसके लिए? डिफेंडिंग सिटीजन्स राइट एंड एडवांसिंग सोशल जस्टिस। जुडिशरी का रोल इज मेजरली इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट और द लॉ, बट व्हेन जुडिशरी गो बियॉन्ड दिस पावर फॉर वॉट? फॉर डिफेंडिंग द सिटीजन्स राइट। सिटीजन्स के राइट को डिफेंड करने के लिए समटाइम जुडिशरी प्ले एक्टिव रोल एंड एडवांसिंग सोशल जस्टिस एंड डिफेंडिंग द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स के लिए व्हेन जुडिशरी गो बियॉन्ड द नॉर्मल पावर ऑफ इट्स, it is called judicial activism. It is actually not an Indian term. Its origin is in USA. Origin of this concept is in US, coined in 1947. It's a very old concept, but India में actually बहुत सारे जजेस हैं जिन्होंने इस चीज़ को प्रोएक्टिवली पोर्ट्रे किया इन इंडिया. The foundation of judicial activism in India was laid down by Justice V.R. Krishnan Iyer. V.R. Krishnan Iyer ने ये बहुत ही PIL, अगर आपने वर्ड सुना है तो PIL के थ्रू बहुत सारे ऐसे लैंडमार्क जजमेंट्स आए जिसकी वजह से जुडिशरी ने अपने रोल या स्कोप को एडवांस किया है. जैसे जस्टिस V.R. कृष्णन अय्यर, जस्टिस पीएन भगवती का नाम आपने बहुत बार सुना होगा इफ़ यू हैव रेड अबाउट PIL. इफ़ नॉट, यू कैन चेक, अ वीडियो हैज़ बीन मेड ऑन PIL ऑन दिस चैनल ओनली. एंड जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी एंड जस्टिस DA देसाई, दीज आर सम जजेस जिन्होंने जुडिशियल एक्टिविज्म को इस्तेमाल करके बहुत सारे ऐसे सिटीजन्स हैं जिनको बेनिफिट पहुंचाया. एंड हाउ डू वी नो कि ऐसा हुआ है? देयर आर मल्टीपल अमाउंट ऑफ केसेस जिनमें हमें ये चीज़ मिलेगी. हम आगे चलते हैं. की फैक्टर बिहाइंड द राइज. ऐसा क्यों हुआ कि हमें जुडिशियल एक्टिविज्म लाना पड़ा इंडिया में? सबसे पहले फेलियर ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. समटाइम्स ऐसे बहुत सारे ऐसे लॉज की डिमांड होती है इंडिया में, बट लेजिस्लेचर्स और एग्जीक्यूटिव आर नॉट एबल टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज, और लेजिस्लेचर इज नॉट एबल टू मेक सर्टेन लॉज ऑन द रिक्वायर्ड एजेंडाज और एनीथिंग. ठीक है, तब जुडिशरी जो है वो गैप फिल करती है. आपने, अगर हम एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे विशाखा गाइडलाइंस वाला, आपने देखा होगा देयर वाज अ रिक्वायरमेंट ऑफ लॉज on sexual harassment at workplaces, but there was no certain law. That's where the judiciary came and made some guidelines. तब जब गैप हो जाता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के काम में, that gap is filled by judiciary, which is an example of judicial activism. सोशल मूवमेंट्स डिमांडिंग जस्टिस. बहुत बार ऐसा होता है कि सोशल मूवमेंट्स होते हैं, दे डिमांड जस्टिस. वहाँ पे भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बूम. जब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का एकदम से बूम आया, तब जुडिशरी का रोल बहुत एक्सपांड हो गया. तब हमें जुडिशियल एक्टिविज्म की रिक्वायरमेंट पड़ी. एक्चुअली PIL, हाउ द वीडियो इज अवेलेबल, बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ कि लोकस स्टैंडा इज अ वर्ड विच मीन्स कि अगर आपको केस लेके जाना है कोर्ट में, तब आप तभी लेके जा सकते हो इफ़ यू प्रूव दैट यू हैव सम इंटरेस्ट इन इट और यू are the victim here. Only the victim parties or the defendant can go to the court for this case. Only victim can file. You have to know your stand. What standing do you have before court? That's why you are bringing the case to the court, right? But जब जुडिशरी ने अपना एक्टिविज्म शो किया, PIL इंट्रोड्यूस किया, तो PIL का कॉन्सेप्ट वॉज एक्सपांडिंग. मीन्स कि नॉट ओनली आप विक्टिम हो तभी नहीं आप केस लेके आ सकते कोर्ट में. इफ़ यू हैव सम, कि आप देख रहे हो कि पब्लिक एट लार्ज को किसी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, आप देख रहे हो कि देयर आर बहुत सारा एग्जीक्यूटिव अपना रोल सही से प्ले नहीं कर रहे हैं, और इन केसेस में आप इवन इफ़ यू आर नॉट द विक्टिम इन दिस केस, यू कैन स्टिल गो टू द कोर्ट फॉर दिस. ठीक है, जैसे MC मेहता के केसेस में क्या हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गई, ओलियम गैस वाला हो गया, गंगा रिवर्स हो गई. इफ़ यू आर वॉचिंग कि गंगा रिवर में बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हो रहे हैं, फैक्ट्रीज अपना रोल प्ले नहीं कर रही है एंड दे आर डिस्चार्जिंग वेस्ट इन द वाटर, यू कैन गो टू द कोर्ट इवन इफ यू आर नॉट विक्टिम ऑफ दैट.
दैट इज PIL, ठीक है. तो PIL का बूम, एक्सपांशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू पावर्स. जुडिशियल रिव्यू जो हम आगे भी पढ़ेंगे, जुडिशियल रिव्यू के भी पावर को एक्सपांड करने के लिए हमें PIL की ज़रूरत पड़ी. इंक्रीजिंग मीडिया एंड सिविल सोसाइटी अवेयरनेस फैलाने के लिए हमें जुडिशियल एक्टिविज्म की ज़रूरत पड़ी. नेक्स्ट, अब जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो कोर्ट एक्सप्रेस कैसे करते हैं. हाउ डू वी नो दैट जुडिशरी इज doing judicial activism right now? Okay, through PIL. we have learned about PIL अभी, ठीक है. तो PIL में जैसे विशाखा गाइडलाइंस थी, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया कि विशाखा लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, बट समटाइम्स लेजिस्लेचर इज नॉट एबल टू मेक लॉज. जैसे पॉश जो वर्किंग प्लेस के लिए सेक्सुअल हरासमेंट है द वर्क प्लेस है, उस पर कोई लॉ नहीं था, बट द कोर्ट intervene into it and made some guidelines and asked the parliament to make law on this. The guidelines itself are not laws. ना ही जुडिशरी के पास पावर है कि वो लेजिस्लेचर का रोल प्ले कर ले, मतलब एक्ट ही बना दे, बट दे कैन आस्क पार्लियामेंट टू मेक लॉज, दे कैन मेक गाइडलाइंस जब तक लॉ नहीं आ रहे. जो आपने 377 और अभी जब मैरिज की बात आई थी LGBTQ कम्युनिटी की, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने यही स्टैंड लिया था कि हमारे पास इतनी पावर है ही नहीं कि हम लॉ बना दें. फॉर दैट यू हैव टू गो टू पार्लियामेंट, बट दे हैव स्टिल आस्क्ड पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन UCC और इवन द मैरिज फॉर LGBTQ कम्युनिटी, राइट. बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो थी, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन केशवानंद भारती केस से आई थी. You cannot amend fundamental rights. You can amend fundamental rights, but basic structure जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो अमेंड नहीं होना चाहिए, which has given कि कोई भी लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव अपने पावर का इतना बियॉन्ड ना जा सके, इतना अब्रप्टली यूज ना कर सके, इसलिए बैरियर की तरह वर्क करता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, राइट. तो यहाँ पे जुडिशरी का एक्टिविज्म देख रहे हो फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ इट्स सिटीजन्स के बेनिफिट के लिए इन्होंने बहुत सारे ऐसे केसेस किए. देन डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ 377, डिक्रिमिनलाइज भी किया 377 को. दिस इज जुडिशरी एक्टिवली रोल प्लेइंग टू सिक्योर सिटीजन्स राइट. और आपको सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब इंटरप्रिटेशन जो विच इज़ द मेन एस्पेक्ट ऑफ जुडिशरी, इंटरप्रेट करना कॉन्स्टिट्यूशन को, लॉज को, जब कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन का जब बात आती है तब भी जुडिशरी ने अपना एक्टिव रोल प्ले करके बहुत सारे एक्ट्स या आर्टिकल, आप बोले आर्टिकल्स का जो स्कोप है वो एक्सपांड किया. सबसे अच्छा एग्जांपल विच इज़ आर्टिकल 21 विच इज़ राइट टू लाइफ. राइट टू लाइफ इज जस्ट अ सिंगल लाइन. इफ़ यू वॉच गो टू आप कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देखो, इट्स जस्ट अ सिंगल लाइन, बट स्टिल judiciary have expanded its scope. There are 100 of cases. You can literally see a book itself on just article 21, which is judiciary playing its active role. We have given right to environment, right to sleep. There are numerous rights available under single article, which is given by judiciary itself. अगर judiciary interpret नहीं करती अगर इस article 21 को, तो शायद हमारे पास इतने सारे rights नहीं होते. इसलिए जुडिशरी का एक्टिव रोल प्ले करना इम्पॉर्टेंट है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ इट्स सिटीजन्स, राइट. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है जुडिशियल रिव्यू. इट्स नॉट वेरी कंफ्यूजिंग, दीज टू आर वेरी डिफरेंट. जुडिशियल रिव्यू अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो उसमें पढ़ा होगा आर्टिकल 13 के अंदर कि अगर कोई लॉ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, कोई भी तरह का लॉ हो, अगर उसे कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड रहना है, अगर उसे वैलिड रहना है इंडिया में, तो दे हैव टू गो थ्रू अ टेस्ट ऑफ विच इज़ फंडामेंटल राइट्स के साथ अलाइन होना चाहिए वो. फॉर एग्जांपल, अगर आपको ये बताना है कि अगर आपने कोई लॉ पास किया, नाउ इट इज़ जुडिशरीज रोल टू चेक कि वो जो लॉ है, फॉर एग्जाम्पल ये आप समझ लीजिए कि दिस इज़ अ बैरियर ऑफ फंडामेंटल राइट. यहाँ कोई लॉ है, इफ़ दिस लॉ हैज़ टू गो थ्रू दिस बैरियर, तो मतलब ये चेक करना पड़ेगा कि क्या वो फंडामेंटल के साथ, फंडामेंटल राइट्स के साथ अलाइन है, कोई फंडामेंटल राइट को वॉयलेट तो नहीं कर रहा है. इफ़ वॉयलेट, वो यहीं स्टक रह जाएगा. इफ़ नॉट वॉयलेटिंग, दैट कैन गो, राइट. फंडामेंटल राइट इज़ अ बैरियर जिससे पास होके ही सारे लॉ निकलेंगे. एंड हु डज दैट? जुडिशरी डज द चेकिंग कि सारे लॉज फंडामेंटल राइट्स के साथ परफेक्टली अलाइन है कि नहीं है, कोई फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच तो नहीं कर रहा है. दैट इज जुडिशियल रिव्यू. Judiciary reviewing the laws, right? Definition: judicial review is the power of court to examine
द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एक्ट्स की, एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर्स की, एंड इट इज़ नॉट बाउंडेड ओनली टू लेजिस्लेटिव एक्ट्स और स्टैट्यूट तक ही बाउंडेड नहीं है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स तक, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन तक, बायलॉज तक सब कुछ चेक कर सकते हैं जो एक्ट के डेफिनेशन में फॉलो करते हैं. परफेक्ट. इंडिया इनकॉर्पोरेटेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से, मेजरली आर्टिकल 13 से ही डील करता है. 32 एंड 226 ऑटोमेटिकली फॉलो करते हैं. ठीक है, आर्टिकल 13 में बोल रखा है कि भले प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, दोनों ही फंडामेंटल राइट के साथ अलाइन होने चाहिए. करेक्ट. एक बहुत लैंडमार्क केस है आईआर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का 2007 का. जुडिशियल रिव्यू अप्लाइज इवन टू द लॉज इन 9th शेड्यूल इफ दे वॉयलेट द बेसिक स्ट्रक्चर. दिस अ फुल स्टोरी की 9th शेड्यूल जो है उसमें अगर कोई भी लॉ डाल दिया जाता है दैट गोज बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, उसे जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती. बट इस केस में ये भी बोल दिया गया कि अगर 9th शेड्यूल में कोई लॉ है दैट इज ऑल्सो अंडर द पावर ऑफ जुडिशरी टू रिव्यू इट. परफेक्ट. तो जुडिशियल रिव्यू का काम क्या हो गया कि कोई भी लॉ है उसे चेक करना, रिव्यू करना कि वो फंडामेंटल राइट्स के साथ अलाइन है कि नहीं. ठीक है. उसी अगर हम जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करें तो इट इज़ नॉट एक एक्ट तक सीमित नहीं. हम इसके डिफरेंसेस पे भी चलते हैं कि जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म के बीच में एक्चुअली डिफरेंस क्या है. आई नो कि थोड़ा सा बढ़ जाता है कि थोड़ी सी डेफिनेशन सेम लगने लगती है बट इट इज़ वेरी डिफरेंट. इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल रिव्यू की इंपॉर्टेंस क्या है? प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स. हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि लेजिस्लेटिव ऐसे लॉ बना ही ना सके कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर दे. ठीक है. पार्लियामेंट के पास ऐसी पावर है ही नहीं कि वो ऐसे लॉ बना दे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर दे, और ना करे उसका चेक हमेशा जुडिशरी रखते. इसीलिए गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट को. मेंटेन सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि हमेशा सुप्रीम रहे कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. फंडामेंटल राइट्स हमेशा ऊपर रहें. ठीक है, लॉज से भी. प्रिवेंट अब्यूज ऑफ पावर. अब्यूज ना हो. लेजिस्लेचर ऐसे, एग्जीक्यूटिव ऐसे ऑर्डर ना निकाले, लेजिस्लेटर ऐसे एक्ट्स ना बनाए जिससे फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हो या सिटीजन्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ गो थ्रू करना पड़े. अपहोल्ड्स रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड्स करता है. रूल ऑफ लॉ इज एवरी सिटीजन इज इक्वल अंडर द आई ऑफ लॉ. दैट इज actually rule of law is a very big concept, we cannot go here abhi. Now which is the main topic of the video, which is difference between judicial review and judicial activism. ठीक है. judicial review का काम क्या होता है? power of the court to assess constitutionality of the law. main function judicial review is कि वो जो act given है, order है, bylaws है, notification है, order है, उनको check करना. ठीक है. जो ये इन्हीं तक ही सीमित है कि यहाँ तक check करना है. करेक्ट. बट जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल इंटरवेंशन टू एडवांस, उसके स्कोप, जुडिशरी के स्कोप के बियॉन्ड जाके चेक करना. ठीक है. दैट इज जुडिशियल एक्टिविज्म. टू एडवांस जस्टिस ऑफन बियॉन्ड ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन से ऊपर जाना. जो ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन है उसके बियॉन्ड जाना. क्यों? ताकि जस्टिस हमें एडवांस लेवल पे जस्टिस मिल सके. इसका ओरिजिन कॉन्स्टिट्यूशन में ही अपन आर्टिकल 13 के अंदर दे रखा है. बट जुडिशियल activism, it's not given in constitution or any act, it is just an judiciary ने interpret करके this term को coin किया है. ठीक है. evolved as a practice especially through public interest litigation. public interest litigation is a major factor जहाँ पे हम judicial activism को देखते हैं. MC मेहता environment law actually is based on PIL. पूरे MC मेहता के जितने environment में cases हैं या बहुत सारे आप जो landmark judgment देखते हो जहाँ पे citizens के benefit के लिए judiciary ने बहुत सारा काम किया है, मोस्ट ऑफ देम आर थ्रू PIL. ठीक है. तो ये प्रैक्टिस के थ्रू इवॉल्व हुआ है. इट्स नॉट गिवन अंडर एनी एक्ट और स्टैट्यूट. नेचर रिएक्टिव. कोर्ट एक्ट व्हेन लॉ और एक्शन इज चैलेंज. कोई भी कोर्ट इसको कब चेक करता है? जब कोर्ट में किसी एक्ट और लॉ या किसी भी चीज़ को चैलेंज किया जाए. बट यहाँ पे जुडिशरी प्रोएक्टिव रोल प्ले करती है. कोर्ट में टेक सुओ मोटो एक्शन और ब्रॉड इंटरप्रिटेशन. जो सुओ मोटो एक्शन लेके कोर्ट उसको जा सकती है. इट्स नॉट बाउंडेड कि आप कोर्ट में केस लेके आओ तभी हो. सुओ मोटो एक्शन भी ले सकती है. अगर जुडिशरी ने न्यूज़पेपर में देखा कि बहुत सारे लोगों के साथ जैसे बॉन्डेड लेबर केस है या कोई सा भी, आप लेटर के थ्रू भी इवन PIL भेज सकते हो. तो इट्स नॉट फिक्स्ड. ठीक है. लिमिटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल कंप्लायंस. इट इज़ लिमिटेड कि लिमिटेड है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कंप्लायंस से फॉलो करनी पड़ेगी. कैन इंक्लूड. बट जुडिशियल एक्टिविज्म में हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कंप्लायंस नहीं, हम मोरल भी देखते हैं, एथिक्स भी देखते हैं, सोशल कंसिडरेशन भी देखते हैं कि कितने लोग
क्या बहुत सारे लोगों को किस तरह से बेनिफिट दिया जाए, किस तरह से हो, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट से इनके बियॉन्ड जाना है, उनकी लिमिट तक नहीं रहना है। हमें ये भी देखना है कि लोग सफ़र तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उन मॉरल्स एथिक्स ये सब भी देखते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है जुडिशियल रिव्यू का? टू इनवैलिडेट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज और एक्ट, कि उन्हें वैलिड करना इनवैलिड करना कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट हैं या लॉ को। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू प्रमोट जस्टिस एंड फिल लीगल पॉलिसी एंड गैप। मेन काम क्या है जुडिशियल एक्टिविज्म का? जो प्रमोट करना जस्टिस और जो भी लीगल और पॉलिसी गैप है, जो मैंने पहले भी बताया था कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के अगर काम में कोई गैप रहता है देन जुडिशरी एक्टिवली प्ले रोल्स एंड ब्रिज द गैप बिटवीन, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसे लॉज बनाना, गाइडलाइंस देना, ठीक है, कोर्ट से रिक्वेस्ट करना टू मेक लॉज ऑन दीज थिंग्स, ठीक है, वहाँ जुडिशरी का रोल एक्टिव प्ले करता है। इट इज़ नॉट, इसका काम सिर्फ वैलिड इनवैलिड डिक्लेयर करना है लॉज को ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशन, बट यहाँ पे मेन काम है प्रमोट जस्टिस प्रमोट करना, लोगों को बेनिफिट पहुँचाना, ठीक है, और पॉलिसी के गैप्स को फिल करना। दीज आर सम main work that is done through judicial activism. So these are some differences. If you have any other query or if you have any doubt, और अगर आपको लगता है कि आप और इसमें ऐड करना चाहते हैं कुछ, और या फिर आपके हिसाब से कोई ऐसा कोई भी ऐसा जजमेंट है जो इसमें ऐड होगा, फिल करेगा, यू कैन कमेंट डाउन द बॉक्स एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।